दुनिया में बहुत सारे लोग अभी ईरान और अमेरिका की लड़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि अमेरिका इस तरह से पीछे कदम क्यों हटा रहा है, और वो उनका मानना है कि अमेरिका कहीं ना कहीं हार गया है, घुटनों पर आ गया है। जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका अपनी जीत लिए बिना यहाँ से नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई अपना फायदा करा के ही जाएगा। आपको लग रहा है कि ये सीज फायर जो ट्रंप ने किया है तो इसमें उसका कोई डर छुपा है, ऐसा नहीं है। ट्रंप सीज फायर के साथ साथ की लड़ाई कर रहा है और अब वो ये जानता है कि ईरान के अंदर कितनी समस्याएं क्रिएट होंगी। अगर युद्ध में रहता ईरान तो मारने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग खड़े हो जाते, बहुत सारे लोग मारने पड़ते और उनका जवाब फिर अमेरिका को बाद में देना पड़ता। लेकिन अब अमेरिका दिमाग से खेलने लगा है, उसे पता है कि अब ईरान की जनता जब युद्ध रुकेगा तो वहाँ नुकसान और फायदे, क्षति, मौतों का सबका हिसाब सोचने में लगाएगी और उसे चिंता होगी इन बातों की कि हमारा क्या क्या नुकसान हुआ, क्योंकि लोकल लोग ही ये डिसाइड करेंगे कि हमें इस लड़ाई से क्या मिला और क्या नहीं मिला। यही अमेरिका चाहता है कि वहाँ की जनता के बीच में, उनके बीच में अब कुछ ना कुछ वो सोचता इंसान तभी है जब वो युद्ध से या लड़ाई से बाहर होता है या उसके पास टाइम पीरियड होता है कि वो शांति से सोच सके ठंडे दिमाग से। वही अब ट्रंप अपना कार्ड खेल रहा है कि वहाँ की जनता को ये बार बार टाइम दे रहा है और अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। अमेरिका उसके धीरे धीरे अपनी पकड़ को मजबूत करेगा, उसके चारों तरफ की उसके जो कमाई के साधन हैं, उसके जो और हथियार इकट्ठे करने के साधन हैं उन पर नजर रखेगा, उसके गोदामों पर नजर रखेगा, वहां से बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन निकालेगा, वहां के लोगों को प्रप बनाएगा, उसकी जो भी स्रोत ईरान के अंदर होगी उनको सबको चालू करेगा और वहां से न्यूज निकाल के अपने जहां अब वो अटैक करे उन पॉइंटों को क्लियर करेगा और उन्हें डिसाइड करेगा। ये सारी चीजें अमेरिका इस टाइम कर रहा है और वो अब की बार जो अटैक करेगा वो अचानक करेगा। ये सीज फायर का उसने टाइम भी नहीं दिया है कि अब की बार सीज फायर कितने दिनों तक का है, और इस सीज फायर को ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि वो पीछे हट गया, जबकि ये सीज फायर जो हो रही हैं इनमें अमेरिका तैयारी कर रहा है, इजराइल तैयारी कर रहा है और इसको ईरान को दोबारा से लड़ाई करने में बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अब ईरान के पास उस तरह का वो टॉप लीडर नहीं है जिनकी बात हर आदमी इंसान वहाँ की जो लोग हैं वो सब आंख बंद करके उन पर भरोसा कर लेते थे। अब ईरान में वो लोग नहीं है जिन पर पूरा आंख बंद करके भरोसा किया जा सके, क्योंकि अब ईरान को समझाना पड़ेगा वहाँ की लीडरशिप को है और वहाँ की जो आर्मी होगी उनके बीच में अब कंफ्यूजन आ जाएगा, क्योंकि ताकत आर्मी के हाथ में आ चुकी है, लड़ाई उनको लड़नी है और वो उन दोनों की शर्तें भी अलग अलग हैं, दोनों की जीत और हार का मायने भी अलग अलग है। यही अमेरिका चाहता है कि उनके बीच में कोई ना कोई तनाव पैदा हो, लड़ाई झगड़े पैदा हो और वो आपस में मनमुटाव पैदा करें, जिससे कि उनके जो मेन टारगेट हैं वो अमेरिका को पाने आसान हो जाएंगे। यही सबसे बड़ा टारगेट है और यही इनकी रणनीति है। सीज फायर एक रणनीति है, किसी तरह का बैक पे जाने का कोई तरीका नहीं है। ये लोग अभी सोच नहीं रहे हैं जो अमेरिका करने पे आ गया है। अमेरिका सीज फायर करके अपनी क्षमताओं को, अपनी ताकतों को इकट्ठा कर रहा है। ईरान हथियार तो इकट्ठे कर सकता है, ईरान हथियार बना भी रहा होगा, मिसाइलें और बना रहा होगा, लेकिन दोबारा से उन लोगों को तैयार करना लड़ने के लिए, दोबारा से पूरी दुनिया से दुश्मनी लेने के लिए उनका मानसिक तनाव तैयार करना बड़ा मुश्किल होगा ईरान के लिए, क्योंकि वहाँ की आर्मी तो बेशक लड़ना चाहेगी, लेकिन अब वहाँ के लोकल लोग अपने सारे कैलकुलेशन लगाएंगे कि उनका इस लड़ाई में कितना नुकसान हुआ और क्या उन्हें मिल सकता है। क्योंकि आर्मी तो चलो ठीक है कहीं से कमा लेगी या ये चीजें निकाल लेगी, लेकिन जो लोकल लोग हैं, जो उनका अपना प्रॉपर्टी का नुकसान, उनकी जनहानि, उनका जो भी नुकसान हुआ होगा वो तो फिर भी उनको अब नहीं मिलेगा। और दोबारा युद्ध होने के बाद क्या क्या कंडीशनें बनेंगी ये अब वहाँ की लोकल पब्लिक कैलकुलेट करेगी। यही अमेरिका चाहता है और यही अब आगे होगा।